जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग को बिहार पुलिस से संबंधित प्रश्न यहाँ इंपॉर्टेंट आप लोग के सिलेक्ट करके लाया गया है और यह सभी 9th और 10th लेवल का प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा और एग्ज़ाम में इससे आपको अधिक मदद मिलेगा, अधिक इससे प्रश्न आने की संभावना है। तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है, खान अबुल गफ्फार खान हो जाएगा। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान में, याद रखिएगा पाकिस्तान में। और विभाजन जब हुआ था भारत का तो उस समय यह पाकिस्तान में ही जाने का निर्णय लिए थे भी। ठीक है, पाकिस्तान में यह चले गए थे। और इनको उपनाम क्या है? उपनाम से और जाने जाते हैं तो इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ठीक है, क्या? फ्रंटियर, फ्रंटियर गांधी, गांधी के नाम से जाना जाता है। इनको बच्चा, बच्चा खान के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है। और इनको बादशाह, बादशाह खान के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, बादशाह खान के भी नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, फ्रंटियर गांधी, बच्चा खान और बादशाह खान के नाम से भी यह प्रसिद्ध हैं, इनको जाना जाता है। यह क्वेश्चन फ्रंटियर गांधी वाला तो अधिकतर पूछे जाते हैं कि फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इन्होंने लाल कुर्ती का गठन किया था और कब किए थे? तो यह 1930, ठीक है, 1930-31 में किए थे। ठीक है, 1930-31 में लाल कुर्ती का इन्होंने संगठन बनाया था, गठन किया था। लाल कुर्ती का और नाम क्या था? देखिए, इसको और कहा जाता था खुदाई खिदमतगार। ठीक है, खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता था लाल कुर्ती को है। ठीक है, यह एक आंदोलन चलाया गया था लाल कुर्ती करके। इसमें क्या होता था कि पुरुष लोग लाल शर्ट पहनते थे। इस, ठीक है, लाल शर्ट, लाल कुर्ती नाम दिया गया था, लेकिन लाल शर्ट पहना जाता था और महिलाएं लोग काले पहनते थे। ठीक है, महिला लोग जो था वह काले वस्त्र पहनते थे। और यह जो था पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था, यह हिंसात्मक आंदोलन नहीं था। ठीक है, तो याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको लाल शर्ट भी दे देगा। ठीक है, लाल शर्ट आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह आपको खान अब्दुल गफ्फार खान से हो जाएगा। ठीक है, खिदाई, यहाँ जो खुदाई खिदमतगार है इसका अर्थ क्या होता है? यह जो है आपको, यह शब्द फारसी में है। ठीक है, यह शब्द फारसी में है। ठीक है, लेकिन इसका हिंदी में अगर अर्थ जानिएगा तो क्या होगा? भगवान का सेवक होता है। ठीक है, भगवान का सेवक। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा सर्वेंट ऑफ गॉड्स हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो यहाँ ऑप्शन आपको 2 राइट हो जाएगा, कार्बोनरी हो जाएगा। ठीक है, कार्बोनरी संगठन से हो जाएगा इसका सही आंसर। और यह जो मेजनी कहाँ का रहने वाले थे? तो यह इटली का हो जाएगा। ठीक है, इटली, इटली से संबंधित, इटली देश से संबंधित यह मेजनी थे। और यह गुप्त समाज संगठन का गठन किए थे कार्बोनरी, और इसी का यह सदस्य थे। ठीक है, कार्बोनरी सदस्य, कार्बोनरी एक संगठन था और इसी का यह गुप्त सदस्य बने थे। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था मेजनी का? तो 1807 में। ठीक है, 1807 में यह इनकी जन्म हुई थी। तो ये सभी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सभी आप लोग को वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न इसमें कराया जा रहा है, तो इसको एक बार ज़रूर देखिए क्योंकि आप लोग को इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? देखिए, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी यह 1789 में। ठीक है, ठीक है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। और इसी क्रांति में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और समानता, समानता और बंधुत्व, बंधुत्व का नारा दिया गया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था फ्रांसीसी क्रांति में ही। और यही आपको भारत के जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में इसी को शब्द को जोड़ा गया था। और यह शब्द आपको देखने को जो मिलता है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यह फ्रांसीसी क्रांति से ही लिया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपको बताएं 1 था।
यहाँ देख लेते हैं कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था। तो इटली के एकीकरण में इसमें से कौन योगदान दिए थे, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, विक्टर एमेनुअल, फिर यहाँ गैरीवाल्डी और मैजनी और काउंट आबूर थे। ठीक है, यहाँ पे काउंट आबूर हो जाएगा, काउंट आबूर। ठीक है, काउंट काबूर। यह जो तीनों आप लोग को दिख रहे हैं चारों, विक्टर एमेनुअल, गैरीवाल्डी और मैजनी और काउंट काबूर, ये सभी जो है इटली के एकीकरण से संबंधित है। इटली के एकीकरण में इनका बहुत ही अहम योगदान रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। हीगेल किस देश का दार्शनिक था। हीगेल किस देश का दार्शनिक था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, जर्मनी का। ठीक है, जर्मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही है, राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। ठीक है, वियना जो कांग्रेस जो हुआ था कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था, यह वियना सम्मेलन था, तो इसका यह क्या था कि राजतंत्र को पुनर्स्थापित करने का यह उद्देश्य था। ठीक है, वियना सम्मेलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा कि 1815 में। ठीक है, 1815 में हुआ था, 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। काउंट काबूर। ठीक है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था काउंट काबूर ने विक्टर एमेनुअल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी कब, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 सही है, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है, तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, यहाँ बिस्मार्क हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको बिस्मार्क सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। ठीक है, इटली के एकीकरण में संबंध किसका नहीं है, तो देखिए इसमें जो दिया गया है आपको इटली में, यह ऑप्शन 1 जो है बिस्मार्क का संबंध नहीं है। ठीक है, बाकी मेजनी और काउंट आबूर और गैरीवाल्डी का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिस्मार्क का संबंध इटली के एकीकरण से नहीं है, इसका जर्मनी के एकीकरण से था। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए दिया गया था क्वेश्चन कि जर्मनी के एकीकरण से उत्तरदायी कौन थे, तो यहाँ पे बिस्मार्क हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको बिस्मार्क यह इटली के एकीकरण से नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 1 इसका राइट आंसर होगा। बाकी मेजनी और काउंट काबूर और गैरीवाल्डी ये सभी इटली के एकीकरण से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑस्ट्रिया था। ठीक है, बाकी इंग्लैंड, रूस, पर्सा ये सभी जो एकीकरण से सहमत थे, और यह ऑस्ट्रिया जो था यही विरुद्ध में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद जरूर रखिएगा। यहाँ है कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज के नाम से कौन जाना जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो यहाँ सेडौन का युद्ध। ठीक है, सेडौन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है कि साम्राज्यवाद एवं साम्यवाद से प्रश्न यहाँ देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे इसका प्रश्न देख लेते हैं कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, अर्थात यहाँ पे दिया गया है कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, दास कैपिटल। ठीक है, कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल यह जो है साम्यवादियों का बाइबिल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर में है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है।
या वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका 2 का आंसर सही हो जाएगा आपको, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। 3 नंबर देख लेते हैं कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? यह हो जाएगा कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो देखिए यहाँ बोल्शेविक दल का बोल्शेविक दल का गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, लेनिन के द्वारा किया गया था। ठीक है, बोल्शेविक संगठन का गठन जो है लेनिन के द्वारा किया गया था। यह अप्रैल थीसिस जो है यह नाम से भी इसी को जाना जाता है। ठीक है, लेनिन को। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेना विश्वविद्यालय हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर राइट आप लोग बताइए कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 को देखते हैं कि रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? ठीक है, तो ड्यूमा का गठन जो हुआ है, यह जो रूस में है, यह इसका गठन कब हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है, यानी 1905 में हुआ था ड्यूमा का गठन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर है कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? ठीक है, अल्पमत वाला रूस में जो दल था उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, यहाँ पे ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, मेनसेविक कहा जाता है। ठीक है, मेनसेविक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से क्या पोस्टडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर आपको सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, जापान का आत्मसमर्पण। ठीक है, जापान का आत्मसमर्पण पोस्टडम की घोषणा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो कौन सी संधि हुई थी जो रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि था। ठीक है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ऑप्शन आपको बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? ठीक है, बहुमत का ब्रुसेल्स में गठन किया था, तो यह कौन सी समुदाय था? तो 9 का आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, डच भाषी समुदाय था, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 10 का है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लेनिन। ठीक है, लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में है कि विश्व का पहला समाजवादी देश था या साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ठीक है, तो विश्व का पहला साम्यवादी या समाजवादी देश कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, रूस था। ठीक है, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवेन जो है कहाँ का निवासी था? तो यह हो जाएगा आपको ब्रिटेन का, ऑप्शन आपको सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि युद्ध और शांति वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? तो युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया, टॉल्स्टॉय के द्वारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का पुस्तक इसमें से कौन है सही? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बी और सी हो जाएगा। ठीक, यानी कि दास कैपिटल था और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था, यह दोनों जो पुस्तक लिखा गया है यह लिखा गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर में कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा करता है, CSO के द्वारा किया जाता है। ये सभी आप लोग देख लीजिएगा, इसको एक बार अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में आए तो इसको आप लोग बनाइएगा ज़रूर। आगे 16 नंबर है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा, जर्मनी में। ठीक है, कार्ल मार्क्स की
जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1867 में। ठीक है, 1867 में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देख लेते हैं कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा। 20 नंबर है कि ब्रेस्टली टोवस्क, ठीक है, ब्रेस्टली टोवस्क की संधि किन देश के बीच हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर सही हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होता है कि रूस का सम्राट होता है। ठीक है, रूस का सम्राट, ऑप्शन डी आपको राइट आंसर हो जाएगा। जार का अर्थ रूस का सम्राट। 22 नंबर है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 22 का आंसर सही आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कि 1861 में। ठीक है, कृषक दास प्रथा का अंत रूस में हुआ था, तो 1861 राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? ठीक है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्राटस्की के द्वारा लाल सेना का गठन किया गया था, ट्राटस्की याद रखिएगा। और लाल कुर्ती का खुदाई खिदमतगार कौन किए थे? तो वह खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 24 नंबर में कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कि 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं 25 नंबर का है कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाए कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। ठीक है, याद रखना है ऑप्शन इसमें। बाकी लुई बल्ला और सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवेन जो था, यह सभी आपको यूरोपियन साम्राज्यवादी थे। ठीक है, चलिए आगे 26 नंबर है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो 26 का आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। तो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से संबंधित प्रश्न है, और यहाँ सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। ये सभी आपको 9th और 10th से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, 9th और 10th 11 का प्रश्न है। 1 नंबर में देख लेते हैं यहाँ पे कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? या वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? देखिए, वियतनाम का एकीकरण हुआ था, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 1975 में हुआ था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1975 में वियतनाम का एकीकरण हुआ था। और ये देखिए यहाँ सब क्वेश्चन आपको कि 2000 यहाँ पे 23, 22 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया है? तो अंकोरवाट का जो मंदिर है, इसका निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपको 1 राइट आंसर हो जाएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था अंकोरवाट मंदिर का निर्माण। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि बाओदाई की सरकार कहाँ थी? बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण वियतनाम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि भारत में हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत में हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका सही आंसर 4 का क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगाली था। ठीक है, आगे यहाँ देख लेते हैं कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, कंबोडिया में। ठीक है, कंबोडिया में। देखिए कितनी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, 2022, 19, 15, 12, 11 ये सभी देखिए क्वेश्चन इतना बार पूछे गए हैं, यानी कि यह सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 6 नंबर है कंबोडिया की राजधानी है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन आपको बी यहाँ सही हो जाएगा, नोम पेन हो जाएगा। ठीक है, नोम पेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि जिनेवा संधि या समझौता कब हुआ था? तो जिनेवा संधि या समझौता कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि 1954 में। ठीक है, 1954 में। 8 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता
था। कोलोन किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ 9 नंबर है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था वह किस नाम से जाना जाता है? तो यह हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपको राइट हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? यह क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार पूछे भी जाते हैं, ठीक है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं, ठीक है। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कि 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे 12 नंबर में कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फान वाई चाओ के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 का हो जाएगा कि होवा आंदोलन किस प्रकृति का था? होवा आंदोलन जो था यह किस प्रकृति का था? तो यह क्रांतिकारी व धार्मिक था, ठीक है। ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 14 नंबर है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो 14 का आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, कंबोडिया का हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, निक्सन हो जाएगा, ठीक है, निक्सन। 16 नंबर है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? ठीक है, तो अमेरिका को दोषी करार दिया था वियतनाम युद्ध के लिए। तो 16 का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, यहाँ पे रेशेल हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद से प्रश्न अब आगे हैं। 1 नंबर प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो किस किसान आंदोलन के समय दिया गया था सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को? तो यह दिया गया था ऑप्शन 1 हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह के समय दिया गया था। बारदोली आंदोलन हो रहा था उसी समय। यह भी देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चन को याद रखना है। 2 में देख लेते हैं कि बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। देखिए बादशाह खान या सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो कौन सी आंदोलन को बंद कर दिया गया था? तो यहाँ असहयोग आंदोलन चल रहा था, ठीक है। यह 1920 में स्टार्ट किया गया था और 1922 में यह चौरी चौरा घटना हो गया था 5 फरवरी 1922 को। इसी वजह से चौरी चौरा जो घटना हुआ था तो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो यह ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा। लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में हुआ था और इसी समय गरम दल और नरम दल दोनों मिल गए थे, ठीक है। गरम दल और नरम दल एकजुट हो गए थे और यह इस समय जो लखनऊ अधिवेशन हो रहा था इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे, ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा यह अध्यक्षता किया जा रहा था और इसी समय सभी आकर के एकजुट हो गए थे लखनऊ समझौता के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 5 नंबर है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे? यहाँ पे आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। 6 नंबर प्रश्न है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉन साइमन थे, जॉन साइमन। 7 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से जाना जाता है, यानी 1919 को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसका जाना जाता है ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चॉम्स्फोर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हो जाएगा 8 नंबर में कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ। तो सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था, तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। 1965 में सिंगापुर आज़ाद हुआ है। आगे यहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था, तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो इसका सही आंसर 1922 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 5 फरवरी था, 5 फरवरी 1922 को यह घटना घट गई थी। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन ए को यहाँ सही हो जाएगा आपको कि 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम है। सूर्य सेन का उपनाम क्या है, मास्टर दा के नाम से जाने जाते हैं सूर्य सेन। ठीक है, चटगांव शस्त्रागार से संबंधित थे, जो घटना घटी थी चटगांव में, उसी समय से सूर्य सेन संबंधित है, उसी क्रांति में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। ठीक है, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, रावी नदी हो जाएगा। ठीक है, रावी नदी के तट पर फहराया गया था। और यह जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 15 नंबर देखते हैं कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। तो किसके अनुरोध पर आए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल के निर्देश पर आए थे, उन्हीं के अनुरोध पर। नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का जो वायसराय थे यह कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, लॉर्ड इरविन। और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो यह 1930। ठीक है, 1930, और इस समय लॉर्ड इरविन वायसराय थे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ। तो किस कानून के विरोध में हुआ था, यह हुआ था रॉलेट एक्ट। ठीक है, ऑप्शन आपको सी यहाँ सही हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में यह सभा किया जा रहा था, जिसमें जनरल ओडायर ने सभी निहत्थों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था, जिसमें भारतीय कई हज़ार 1000 भारतीय की लगभग यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो यह 1930 में हुआ था और डंडी यात्रा से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे। तो कब और संस्थापक इसका कौन थे, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा कि 1885 में और ए ओ ह्यूम। ठीक है, 1885 में इसकी स्थापना हुआ था और ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। और प्रथम अध्यक्षता कर रहे थे, प्रथम बार जब हुई थी तो उसका WC बनर्जी थे, जो कि बम्बई में अध्यक्षता हुआ था। आगे देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ये सभी देख लीजिए, वन लाइनर प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण आपको रहेगा एग्जाम के लिए। इसको देख लीजिए। 21 नंबर प्रश्न का नमक तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। नमक तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था, तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, दांडी। ठीक है, बी, दांडी हो जाएगा। आगे है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया। सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था, तो यह चंपारण में किया गया था। यह समय तिनकठिया प्रथा उस समय चल रही थी, नील की खेती से संबंधित, और राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किए थे। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो, करो या मरो। ठीक है, डू एंड डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी। तिनकठिया जो प्रणाली था यह किस पर लागू था, तो यह आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन एक हो जाएगा, किसानों पर लागू था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। तिनकठिया का मतलब हुआ कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर मतलब कि नील की खेती करना था, जरूरी था। आगे यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं 25 नंबर कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी।
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुई थी उसी समय केसर हिंद की उपाधि को त्याग दिया था गांधी जी ने, और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को त्याग दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो किस समिति का? तो यहाँ हंटर समिति हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, 26 का ऑप्शन है 1 आपको राइट हो जाएगा, हंटर समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ BK हेडगेवार हो जाएंगे, और 1925 में इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। आगे है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो यह अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बायोमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी थे, ऑप्शन आपको 20 सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? तो साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ सही आंसर आपको ऑप्शन C हो जाएगा, 1915 में। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, ऑप्शन 1 आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा इसका सही आंसर। 35 में हो जाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था, और यह आपको 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखा गया था? हिंद स्वराज, ठीक है। तो 36 का आंसर आपको ऑप्शन D हो जाएगा, मोहनचंद करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया था, यानी गांधी जी के द्वारा लिखा गया था हिंद स्वराज पुस्तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज जो है मांग किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है किस कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में प्रस्ताव यह पारित किया गया था? तो 38 का आंसर आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा कि सितंबर 1920 कलकत्ता में हुआ था यह अधिवेशन, यह विशेष अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमप्पा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1916 में हुआ था, ऑप्शन आपको 1 राइट हो जाएगा। आगे 40 नंबर में है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, MN रॉय के द्वारा किया गया था, ऑप्शन 1 आपको सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? गद्दार पार्टी की स्थापना किसके द्वारा और कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन C हो जाएगा कि लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, और 1913 में इसकी स्थापना हुआ था गद्दार पार्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन जो है किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1920 में हुआ था, और तुर्की के शासक के समर्थन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? तो देखिए 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था तो यह करजन के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 44 नंबर में है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी थे यह दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। और पूछेगा अगर कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो BR अम्बेडकर, ठीक है। अम्बेडकर के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। अब नेक्स्ट जो है अर्थ व्यवस्था और आजीविका से संबंधित आप लोग को नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को जल्द अपलोड किया जाएगा।